यो भाई लोग, गन पार्क की ट्रेनिंग के डे 2 में स्वागत है। और ना एआई के अकॉर्डिंग जो आज का दिन था, मतलब बेसिकली बैक और फोरआर्म का दिन था, वो गन की ट्रेनिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है। नाइस। और आज के दिन की सारी एक्सरसाइज करके मेरे को ये मालूम भी पड़ गया कि हाँ भाई है। इतना ज्यादा कौन इंटेंसिटी पे जाता है भाई। अब अगर तुमने डे 1 नहीं देखा है तो तुम इससे पिछली वाली वीडियो जाके देख सकते हो, रेफरेंस जानने के लिए कि हम इसकी ट्रेनिंग कर कैसे रहे हैं एआई का यूज करके और कैसे कैसे ट्रेनिंग का पूरा प्रोग्राम बनाया गया है। वो सब मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। सारी वीडियोस के अंदर मैं बोर नहीं करूंगा सेम ही चीज रिपीट करके। बट हाँ, एक चीज जो मैं बोलना चाहूंगा कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा के साथ में रेस्ट टाइम पीरियड कम है, तो बहुत ज्यादा ना बॉडी एकदम ऐसे थकने लगती है कि क्या कर दिया भाई हमने। एंड सीरियसली मैं इतने टाइम से 2-2.5 महीने से अभी मैंने जिम ज्वाइन किया है, तब से लेकर और अभी तक मैंने एक भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज के 5 सेट नहीं करे हैं। मैं मैक्सिमम 3 या जैसे वो बोलते हैं ना कि लाइक सुपर सेट कर लो या फिर ड्रॉप कर लो, उससे मिला के तब जाके मेरे 4 सेट होते हैं या फिर मे बी 5 सेट हो जाते हैं। लेकिन 5 सेट सीधा 5 सेट नहीं करे मैंने। और इसकी एक्सरसाइज में तो कल ही मैंने 5 सेट करे थे और आज वाली में भी काफी सारे ही सेट थे। मतलब जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा है। ये चीज ना कल तब मैं वीडियो बना रहा था तब फील नहीं हो रही थी। अभी सोचो मैं आज बैक की एक्सरसाइज करके आया हूं, लेकिन अभी भी मेरे को हाथ हिलाने में, मूवमेंट करने में, चेस्ट में काफी ज्यादा फील हो रहा है और शोल्डर्स में, मतलब इंपैक्ट बहुत पड़ा है बॉडी के अंदर। बाकी जैसा ये हमारा डे 2 है, तो डे 2 में हमारे एआई के अकॉर्डिंग आज था हमारा बैक और फोर आर्म्स डे। सबसे पहले ही करे हमने पुलअप्स, बॉडी वेट पुलअप ही किए मैंने। और गौर से सुनना इसके कितने सेट हैं, 6 सेट फेलियर तक। बहुत बढ़िया, वाह मजे आ गए। आई एम लाइक पुलअप के बाद अब कुछ और एक्सरसाइज करनी नहीं है, चलो कर। ये पहली एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट की बारबेल रोज। और अभी तक मैंने बारबेल रो भी नहीं करी थी, बिकॉज मैं बारबेल रो की जगह या फिर मैं मशीन रोइंग कर लेता हूं या फिर मैं पूरा का पूरा लेट पुल ओवर कर लेता हूं। तो भाई जो बारबेल रोज के बाद मेरी पहले सेट के बाद ही पूरी बैक इतनी तेज ऐसे फील होने लगी थी ना मेरे को, पूरी मसल्स, पूरा लोअर बैक में और मिड सेक्शन बैक में, आय हाय पूरा मजा ही आ गया था। आई वॉज लाइक आहा, पहली बार कुछ हिट हुआ है। और जैसा मैंने बताया कि एआई ने स्ट्रिक्टली बोला था कि सेट के बीच में जो तुम रेस्ट कर रहे हो वो ज्यादा बड़ा रेस्ट नहीं होना चाहिए, तो मुश्किल से 30-30 सेकंड का रेस्ट लेके कर रहा था मैं। और ये बारबेल रो है, इसमें रफली कितना 55 kgs वेट था शायद उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। और उसके साथ तुम नॉन स्टॉप 4 सेट किए तुमने 8 से 10 रेप रेंज के बीच में। अब उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज सोचो, एक हैवी लोड बैक एक्सरसाइज तुम कर चुके हो नॉर्मली इन अ टिपिकल ट्रेनिंग सेशन। अब तुम दूसरी हैवी लोड बैक पर जो पड़े उसकी एक्सरसाइज नहीं रखोगे तुम, क्योंकि अभी तो तुमने भाई बारबेल रो किया है। थर्ड एक्सरसाइज डेड लिफ्ट। वाह, आई वाज लाइक, तब मैंने पढ़ा ना वो बारबेल रो के बाद मेरे इतने मजे आए हैं ना जिम। आई वाज लाइक कैसे, क्यों, अभी जो किया था वो क्या था, वो भी तो ऑलमोस्ट सेम ही था। और डेडलिफ्ट के सेट कितने, 2-3 नहीं 4 सेट। इसका थोड़ा लीनियंसी थी रैप रेंज में, 6 से 8 रैप रेंज कर सकते हो तुम। अब मेरी एक क्लिप बीच में ही कट गई थी, मैंने बाद में देखा एंड आई वाज लाइक ओहो हो गया काम। लेकिन इतना तुम्हें दिख रहा है बस, तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज है। अब से जनवरी का मंथ है ये, मैं ऑलरेडी तुम्हें हाफ टी शर्ट में दिख रहा हूं, वो भी इतनी पतली सी होती है वो जिम का कपड़े वाली जो टी शर्ट होती है। मेरे को इतनी गंदी तरीके से पसीने आने लगे थे ना जस्ट इन एक्सरसाइजेस करने के बाद। क्यों भाई, रेस्ट ही नहीं मिल रहा बॉडी को, और मैं लोड पे लोड डाले जा रहा हूं बॉडी पे, तो ऑब्वियसली बॉडी बहुत ज्यादा ही थकने लग गई थी। अभी भी खत्म नहीं हुई है ट्रेनिंग। फोर्थ एक्सरसाइज फेस पुल्स, इसके भी 4 सेट। एंड आई एम लाइक भाई किसी के तो 3 सेट दे देते, इसके भी 4 सेट 10 से 15 रेप रेंज के बीच में।
और फाइनली इसे करने के बाद बैक का टॉर्चर खत्म हो गया था। मैं ट्रेनिंग नहीं बोलूंगा, ये प्रॉपर टॉर्चर था। अब सी तुम बोलोगे भाई डेडलिफ्ट के साथ तो नॉर्मली बारबेल रोज कर लेते हैं लोग, उसमें क्या है। मैं ना एक प्रो टिप, प्रो एडवाइस दूंगा। अगर तुम गन पाक की ट्रेनिंग फॉलो कर रहे हो ना मेरे साथ, तो ये डे 2 में जो गलती मैंने करी है, मैंने तो बेसिकली जो एआई ने मेरे को दिया है मैंने एज इट इज उसी सीक्वेंस में कर लिया है। मैं बोलूंगा पुलअप्स के बाद ना पहले डेडलिफ्ट करना, उसके बाद चाहे तो तुम बारबेल रोज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बारबेल रोज में अगर तुम्हारी पूरी जान लग जाएगी ना, फिर डेडलिफ्ट में हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। तो पहले डेडलिफ्ट कर लेना, फिर बारबेल रोज कर लेना, एंड देन फेस पुल्स। एआई बीइंग एआई। खैर नेक्स्ट चलते हैं हम अपने फोर आर्म्स पर। सबसे पहले रिस्ट कर्ल्स। कितने सेट? 4 सेट्स। और ऑब्वियसली फोर आर्म्स एक ऐसी चीज होती है जितना ज्यादा तुम रेप रेंज करते हो, जितना ज्यादा बर्नआउट फील करते हो, उतना ही ज्यादा बढ़िया रहता है। बट मेरे पास तो लोड बढ़ाने के लिए था ना उस पे मशीन पे, क्योंकि मैंने मशीन पे किया ये, तो मेरी रेप रेंज लगभग 10 से 15 के आसपास थी। मैंने रिस्ट कर्ल्स और रिवर्स रिस्ट कर्ल्स दोनों साथ में किए, मतलब काइंड ऑफ उनका सुपर सेट लगाया था मैंने। ये 2 एक्सरसाइज हैं फोर आर्म्स की। और एक और एक्सरसाइज थी, या तो फार्मर्स वॉक कर लो या हैवी लोड होल्ड कर लो। तो मैंने ये जो श्रग्स की मशीन होती है बेसिकली, मैंने श्रग्स की मशीन पे हैवी लोड होल्ड किया था। इसके करने हैं तुम्हें 3 राउंड्स बेसिकली। राउंड इन द सेंस 1-1 मिनट तक तुम होल्ड कर लो, जितना वेट तुम होल्ड कर सकते हो बेसिकली तुम्हारी ग्रिप स्ट्रेंथ के लिए और फोर आर्म्स के लिए, क्योंकि पूरी जलन तुम्हें रिस्ट पे और फोर आर्म पे ही होगी। अब नेक्स्ट सुनो, सबसे बढ़िया पार्ट। बैक खत्म, फोर आर्म्स खत्म, नॉर्मली डे खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि हम कोर ऑलरेडी कल कर चुके हैं। काइंड ऑफ ऐसे हमने प्लान की किया था कोर के नाम पे। लेकिन हाँ, कोर की एक एक्सरसाइज लास्ट में इन्होंने डाल रखी है, हैंगिंग लेग रेजेस। 4 सेट 12 से 15 रेप रेंज के बीच में। ये बेसिकली लास्ट एक्सरसाइज थी इस गन की ट्रेनिंग में जो एआई ने बताई थी। और मैंने ना एक और एक्सरसाइज इंक्लूड करी थी, क्योंकि मेरे को पर्सनली लगता है कि चाहे तुम बैक डे में कोई एक्सरसाइज करो मत करो, लेकिन लोअर बैक फॉर मी पर्सनली मैं तो उसे एकदम टॉप प्रायोरिटी में रखता हूं। बैक डे मेरा तब भी खत्म हो, लास्ट में मेरे को एक्सरसाइज करनी ही करनी है, जो कि होता है लोअर बैक एक्सटेंशन। ये मैंने वेट के साथ किया था। इसके मैंने बेसिकली 3 सेट्स लगाए थे फेलियर तक।
अब तुम सोच रहोगे भाई एआई ने ऑलरेडी इतना ज्यादा टफ बनाया था आज का दिन, ये और ऐड कर लिया है तुमने, क्योंकि भाई ये मेरे को करना ही पड़ता, मेरे को लगता है कि यार लोअर बैक के लिए ट्रेन करना ही चाहिए। अब एआई से एक्स्ट्रा तुम करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारी हालत तो खराब होगी। मैं जिम से आया हूँ, प्रॉपर नहाया हूँ, लेटा हूँ थोड़ी देर पीछे बेड पर, थोड़ी राहत मिली मेरे को, तब जाके आई वाज लाइक हाँ चलो कुछ और काम कर सकते हैं अब, क्योंकि मजा बड़ा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बॉडी टूटी है नो डाउट, लेकिन मजा बहुत आया। और वो जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैंने शायद कल की वीडियो में भी बोल रहा था कि ब्रूट फोर्स के साथ एंड्योरेंस भी है। तो बेसिकली ये जो डिफरेंट सेट्स में रेस्ट ड्यूरेशन कम कर दिया है और इतने ज्यादा सेट बढ़ा दिए हैं, उससे हुआ ये तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा थक रही है और तुम अगली एक्सरसाइज में भी उसी सेम वेट से सेम ही रैप करने हैं तुम्हें। मेन चीज ये है, तो तुम्हारी बॉडी टूटे लेकिन स्टिल तुम्हें पुश करना पड़ेगा तुम्हारी बॉडी को। ये एक ऐसी चीज है जो तुम नॉर्मल अगर तुम ट्रेनिंग कर रहे हो अपने खुद से एक्सरसाइज बना के, ये तुम कभी नहीं करोगे। तो इससे तुम ये चीज ले सकते हो मे बी, अगर तुम नहीं करते हो अभी तक। वरना तुम ये कर सकते हो सारे के सारे सेट नॉर्मल कर लिए, लास्ट वाला जो सेट है वो ड्रॉप सेट कर लिया, पूरी बॉडी को एकदम पुश करके, वो भी काइंड ऑफ बैलेंस ही कर देगा। लेकिन हाँ, जो रेस्ट पीरियड है उसका देखो, क्योंकि सीरियसली मेरे को आज बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील हो रहा था, क्योंकि जो रेस्टिंग पीरियड है वो बहुत कम है। आज खाने में दाल चावल वेजीज, उसके अलावा प्रोटीन, एंड अभी शाम में थोड़े से चावल, उसमें बहुत सारा लाइक सोया चंक्स डाल के, कॉर्न्स डाल के, वेजीज डाल के उसे उबाला है, क्योंकि भाई डे का पूरा प्रोटीन कैसे पूरा होगा। ये आज की डाइट रही है बेसिकली मेरी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मजा बहुत आ रहा है मेरे को। डे 2 है, बहुत मजा आ रहा है। अब कल है डे 3 जो कि है लेग्स। हाँ, मैंने बोला था ना कि ऐसा नहीं है कि लेग स्किप ही हो जाएगा, लेग्स डे है, तो कल हमारा लेग डे होने वाला है डे 3 पर। लेट्स सी क्या होता है उसमें। और भाई उसमें तो रेस्ट पीरियड अगर कम कर दिया जाए, लेग्स में ऑलरेडी बर्निंग सेंसेशन होने लगता है अगर तुम हैवी लोड के साथ रैप रेंज कर रहे हो, तो उसमें अगर तुम रेस्ट और कम कर दोगे तो भाई कल तो एकदम पैर खत्म ही हो जाएंगे। कल मैं जिम से घर तक कैसे आऊंगा भाई। बाकी अगर तुम साथ में कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हारा डे 1 कैसा गया, डे 2 कैसा गया। मिलते हैं डे 3 के व्लॉग के अंदर। जय हिंद।